हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीएससी से इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने के फ़ायदे एवं आसान प्रोसेस की गाइडलाइन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किसका आईटीआर भरना है, किन किन लोगों का भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर जैसे कि शो हो रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सेवा सभी आमजन जैसे कि सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, लघु एवं मध्यम आकार के व्यापारी, किसान एवं सीएससी होल्डर आदि सीएससी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आईटीआर भरने के फायदे: अधिक कटा हुआ टीडीएस वापस पाने के लिए, डबल टीडीएस से बचने के लिए, वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनकम प्रूफ का महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट टेंडर के लिए जरूरी लोन एप्लीकेशन के लिए अनिवार्य। टीडीएस भरने के 3 आसान स्टेप्स हैं। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद डैशबोर्ड सर्च बार में टाइप करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स टाइप करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह डैशबोर्ड खुलकर आएगा सामने, जहाँ पर जो है आपको आईटीआर फाइल करने के लिए सामान्य डिटेल भरना पड़ता है। उसमें पैन कार्ड नंबर, जैसे सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि पैन कार्ड नंबर डालना है आपको बेसिक डिटेल में पहले में, फिर उसके बाद आधार नंबर, फिर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर्स नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, कस्टमर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी और इनकम टैक्स पासवर्ड आपको कोई भी एक क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अगर आप वीएलई हैं, आप अगर खुद का कर रहे हैं तो आप वीएलई सेलेक्ट करेंगे, या फिर जैसे किसी और का कर रहे हैं सिटीजन, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल भरेंगे। एड्रेस डिटेल में आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद फिर जो है एड्रेस लाइन 1 में आप जो है एड्रेस भरेंगे अपना। उसके बाद फिर बैंक डिटेल भरेंगे, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पर मेन बैंक अकाउंट इस पर क्लिक करना है। मेन इनकम सोर्सेस, इसमें सैलरी, अगर आप सैलरी पाते हैं तो सैलरी, अगर नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अदर कोई इनकम आपका अगर है तो यस करेंगे उसको। वो आपकी इनकम कितनी है, लेस देन 20 लाख टर्नओवर, या फिर उससे ज़्यादा है या कुछ भी नहीं है, तो आप उस तरह से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, जैसे आप पैन कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं, एलआईसी फॉर्म, मेडिकल इंश्योरेंस, एनएससी या पीपीएफ फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट। इन सब डॉक्यूमेंटों में से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि देख पा रहे हैं कि 300 जो है प्लान प्राइस और जीएसटी 54 रुपये, टोटल अमाउंट पेबल जो है 354 रुपये आपके सीएससी वैलेट से कटेगा। सीएससी वैलेट में सबसे पहले जब आपको अमाउंट कटेगा तो आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद आपको वैलेट पिन डालना है। जैसे ही आप वैलेट पिन डालेंगे उसके बाद जो है आपका अमाउंट सक्सेसफुली कट जाएगा। पेमेंट करने के बाद ई फिलर जोड़ने के लिए टीडीएस अमाउंट जानने के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसमें ई फिलिंग ऑथेंटिकेशन आप आधार मोड सेलेक्ट करेंगे। आधार मोड सेलेक्ट करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने कर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद आप जो है टीडीएस डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ फिल कर दिया गया है। फिल करने के बाद जैसे आमतौर पर जैसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो ITR के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ITR के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर आदि। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, टैक्स टू विन के अधिकारी आपको जल्द ही आगे की प्रक्रिया के लिए संपर्क करेंगे। ITR भरने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे। ITR भरने के बाद डॉक्यूमेंट आपकी ईमेल ID पर उपलब्ध कराए जाएंगे। FY 2021 2021-2022 की ITR का क्या मतलब है। 2022-21-22 की ITR का मतलब है इनकम TDS जो आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कमाया है। क्या ITR भरने के लिए OTP देना अनिवार्य है। आधार OTP की आवश्यकता 2 जगह पर पड़ती है, इनकम टैक्स पर अकाउंट बनाते समय, ऑनलाइन ITR वेरीफाई करने के लिए। TDS का रिफंड ITR के लिए कितने दिन बाद आ जाएगा। ITR भरने के बाद 20 से 25 दिन के बाद खाते में आ जाएगा। पेमेंट के करने के बाद कब कॉल आएगा, 1 से 3 दिन में। जैसे कि ये सब सिंपली आप लोग देख रहे हैं, तो जिसकी जानकारी जो है आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह नए नए वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। टेक केयर, धन्यवाद।